नमस्कार दोस्तों, अपने सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के बीच लेके आए हैं फीफा विश्व कप 2026 सा फीफा विश्व कप 2026 का जो हाल ही में संपन्न हुआ, तो उससे संबंधित करेंट से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण जो करेंट से रिलेटेड टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे फीफा विश्व कप। यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे, इमेज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि स्पेन विजेता बना 2026 का, और उसने अर्जेंटीना को पराजित किया। ठीक है, तो स्पेन ने 2 बार आपका फीफा विश्व कप का विजेता बन चुका है। सर्वप्रथम ध्यान देना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो स्पेन आर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस, है ना। अब यहाँ पे मेन पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे भाई, ये कौन सा संस्करण हमारा रहा है, तो ये हमारा रहा 23वां संस्करण रहा है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग फीफा विश्व कप जो हमारा शुरुआत हुआ था 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक, ठीक है, 2026 तक। मेजबान देश इसमें 3 आपके मेजबान देश रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इन लोग देशों ने मेजबानी की, और सर्वाधिक मैच जो है आपके अमेरिका में हुए हैं। यानी इसमें जो है 48 टीमों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, कितनी टीमों ने भाग लिया था, 48 टीमों ने भाग लिया। और यहाँ पे ये होता है कि यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका आता है कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल, क्वेश्चन ये होता है कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। ठीक है, तो आपको करना होता है फुटबॉल। क्यों है, क्योंकि इसमें 48 टीमें, जैसे आपने देखा होगा हॉकी है, क्रिकेट है, 12-14 टीमें होती हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है, फुटबॉल है। यूरोप का लोकप्रिय खेल क्या है, फुटबॉल है। और इसकी जो संस्था होती है वो आपकी फीफा होती है। टोटल मैच कितने हुए, 104 मैच हुए हैं। उद्घाटन मैच किन किन देशों के बीच हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है कि उद्घाटन मैच किन किन देशों के बीच हुआ। वो आपका मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ। मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन मैच कब हुआ, फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। ठीक है, यहां से निश्चित क्वेश्चन ऐसे उठा लेता है। उद्घाटन मैच का विजेता कौन रहा, वो आपका रहा है मैक्सिको। कौन सा रहा है, मैक्सिको रहा है। आगे हम लोग देखेंगे आधिकारिक जो थीम सॉन्ग रही है, तो वो आपकी रही है दाई दाई और DNA, यानी मोर देन ए गेम। ठीक है, ध्यान रखिए आधिकारिक थीम। इसके बाद आधिकारिक मैच गेंद का नाम था ट्रायोडा। ठीक है, यानी एडिडास ने डिजाइन, एडिडास जो आपकी जर्मन की कंपनी है, एडिडास ने इसे डिजाइन किया था, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसका आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है या इंग्लिश में से मोटो कह सकते हैं, वो है VR26। यहां पे देख रहे हो VR26। ठीक है, यहां पे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, और आधिकारिक मैच गेंद है टायोडा, ये आपकी गेंद बनी हुई है। ठीक है, क्लियर, ये सब ध्यान रखिएगा। थीम क्या रही है, आधिकारिक मैच क्या रहा है, आदर्श वाक्य क्या रहा है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे शुभंकर। शुभंकर को इंग्लिश में बोलते हैं मस्कट। तीनों देशों के अलग अलग शुभंकर बनाए गए। मैपल द मूस, अब यहाँ पे देखो मैपल द मूस कहाँ का है, कनाडा का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो माउस जैसा है ना। इसके बाद जाओ द जगुआर, कहाँ का है, मैक्सिको का है। जगुआर के इमेज के माध्यम से आप चीजों को देख रहे हैं, फिगर से। ठीक है, और क्लैन द वर्ड ईगल, अमेरिका का है ईगल, आप इमेज के माध्यम से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके शुभंकर मस्कट होते हैं। शुभंकर मस्कट उसको बनाया जाता है जो किसी कारण उसको विश्व पटल पे हाईलाइट किया जाता है, विश्व पटल पे हाईलाइट किया जाता है कि विश्व पटल पे लोग उसे जाने और पहचाने। तो यहाँ पे क्वेश्चन मस्कट या शुभंकर के संदर्भ में आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, मैपल किस देश का शुभंकर था, मैपल, आंसर क्या करेंगे, कनाडा का। जायू शुभंकर किस देश का था, मैक्सिको का। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैपल लिखा है, जायू लिखा है, और ठीक है क्लैच लिखा है। क्लैच शुभंकर कहां का था आपका, अमेरिका का। ये भी आपको ध्यान देना है भाई। आगे हम लोग देखेंगे फीफा विश्व कप विजेता। यहां से क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप विजेता यानी स्पेन रहा है। कौन रहा, फीफा विश्व कप विजेता स्पेन रहा। बहुत उम्मीदें थी कि अर्जेंटीना इस बार पुनः लगातार, यानी जो 2022 का विजेता रहा है, फिर बनेगा। लेकिन अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, विजेता कौन बनेगा कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सब समय की बात है कि इस बार कौन विजेता होगा, कि वही रिपीट रहेगा कि नया बनेगा। तो इस बार विजेता हमारा बना है स्पेन।
इसने अर्जेंटीना को 1-0 से पराजित किया और स्पेन कप्तान थे रोड्रिगो। कभी कभार इससे जो है साथ में रोड्री भी बोल दिया जाता है, मतलब इनका लोकप्रिय नाम रोड्रिगो पूरा नाम है, लेकिन रोड्री भी इन्हें बोल दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। मेन पॉइंट देखो, स्पेन की तरफ से फेरेन टोरेस ने गोल किया है, यानी फाइनल में गोल करने वाला खिलाड़ी कौन था? फेरेन टोरेस, ठीक है। और उसने अर्जेंटीना को 1-0 से पराजित किया। कप्तान कौन थे? रोड्रिगो, ये भी आपको ध्यान देना है। स्पेन 2 बार विजेता बना है, 2010 में बना था और इसके बाद 2026 में, ये मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है। अर्जेंटीना आपका उप विजेता बना है और अर्जेंटीना 3 बार यानी 1978, 1986, 2022 में विजेता बना था आपका अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी, ठीक है। इस ये आपके स्टार खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी, ठीक है। और फाइनल मैच जो है मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था और फाइनल विजेता और उप विजेता के बीच हुआ, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। कहां हुआ था? मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, विजेता टीम को $50 मिलियन पुरस्कार राशि और उप विजेता टीम को $23 मिलियन पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। हम लोग देखेंगे इसी के संदर्भ में कि जो हमारे फ्रांस के हैं किलियन एम्बापे, ठीक है, इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है ये गोल्डन, यहाँ पे एक अवार्ड होता है आपका कि गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। गोल्डन बूट अवार्ड उसे दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाए 2026 का, गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है? जो सबसे अधिक गोल करता है, यानी कितने गोल किए इन्होंने? 10 गोल किए, ये आपके मेन पॉइंट है। गोल्डन बूट होता है, गोल्डन बॉल होता है, गोल्डन आपका ग्लव्स मतलब दस्ताने, ग्लव्स बोल दिया जाता है, ठीक है। तो गोल्डन बूट कौन रहा? आपके किलियन एम्बापे, फ्रांस के रहे, इन्होंने 10 गोल किए, टॉप स्कोरर रहे, सर्वाधिक गोल किए। अगला होता है गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल जो होता है, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, वो आपके स्पेन के हैं रोड्री, ठीक है। रोड्रिगो पूरा नाम इन्हें प्यार से रोड्री ने बोल दिया जाता है, ये स्पेन के कप्तान रहे हैं, ठीक है। फाइनल जो गोल किया था इन्होंने ही किया था। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आगे हम लोग देखेंगे फीफा विश्व कप 2026 के प्रमुख स्टार खिलाड़ी। फीफा विश्व कप 2026 के प्रमुख स्टार खिलाड़ी आपके कौन से रहे हैं? लियोनेल मेसी, ध्यान रखिएगा, स्टार खिलाड़ी हैं, यहाँ पे बड़ा सुर्खियों में रहे थे। आपने इनके सोशल मीडिया में इनके आपने वीडियो भी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के थे। किलियन एम्बापे वो आपके कहां के हैं? फ्रांस के रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहे हैं, एकदम स्टार खिलाड़ी। लामिन यामाल स्पेन के खिलाड़ी रहे हैं और एलिंग हालैंड, है ना, आपने देखा होगा कि बहुत इनकी लंबाई थी, वीडियो देखा होगा, आपके नॉर्वे के थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फीफा विश्व कप के संदर्भ में सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप का विजेता, सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप का विजेता आपका ब्राजील रहा है, उसने 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। उस समय आपने देखा होगा फीफा यानी ब्राजील की विश्व स्टार जो टीम हुआ करती थी, तिकड़ी हुआ करती थी, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो और रोनाल्डिनो, यानी तिकड़ी हुआ करती थी, ठीक है। ये आपको एकदम स्टार खिलाड़ी उस समय हुआ करती थी। और जर्मनी आपका 4 बार आपका फीफा विश्व कप बना है और इटली भी आपका 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार फीफा विश्व कप का विजेता बना है। इस बार विजेता रहते रहते यानी कुल मिला के उप विजेता रह गया, है ना। इसके बाद इसमें जो फीफा विश्व कप आयोजित हुआ, इसके बाद कुछ नई टीमें पहली बार आई हैं कि फीफा विश्व कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वो है कुराकाओ टीम है, जॉर्डन है, उज्बेकिस्तान है, केप वर्डे। पहली टीम, पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ कि फीफा विश्व कप में इन्होंने पहली बार जो है पार्टिसिपेट किया है, यानी भाग लिया है। आगे हम लोग देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप, यानी फीफा विश्व कप होता क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा जो होता है विश्व का यानी फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था, फुटबॉल की, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था क्या है? फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन, ठीक है। जैसे क्रिकेट के संदर्भ में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था हमारी आईसीसी होती है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था हमारी आईसीसी होती है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है, ऐसे फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था हमारी फीफा होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हमारा दुबई यूएई है और इसका हेडक्वार्टर हमारा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना मई 1904 को की जाती है। फीफा विश्व कप यानी फीफा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनी, वो आपके जो संबंधित है इटली देश से। महासचिव है मेटियास ग्रास स्टाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा 2026 का विश्व कप रहा है, 23वां संस्करण रहा है। आगे यानी विश्व कप जो भी होते हैं, चाहे आपका फुटबॉल का हो, चाहे पुरुषों का हो, महिलाओं का हो, हॉकी विश्व कप, क्रिकेट है, ठीक है, पुरुषों का महिलाओं का, सब 4-4 साल के अंतराल पे आयोजित होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो 2030 का जो आपका आयोजित होगा, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मेजबानी करेंगे। और जो आपका 25वां संस्करण है यानी 4 साल बाद 34 में, वो सऊदी अरब में प्रस्तावित है। अब जब आपका 2030 में फीफा विश्व कप होगा तो इसकी स्पेन के सामने अपना ताज बचाने की चुनौती भी होगी, क्योंकि इस बार स्पेन आपका विजेता बना है। तो जब 2030 में होगा तो ताज बचाने की चुनौती भी होगी, जैसे अभी 2026 में अर्जेंटीना के साथ हुआ है, तो अर्जेंटीना आपका पराजित हो गया। तो ये रहा हमारा फीफा विश्व कप का डिटेल। अब हम लोग देखेंगे फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले को कौन सा अवार्ड दिया जाता है। मेन पॉइंट देखो, जैसे कोई फीफा विश्व कप में गोल करता है तो सर्वाधिक गोल करने वाले को गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गोल करने वाले को गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को गोल्डन ग्लव अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फीफा विश्व कप जो होता है हमारा 90 मिनट का होता है और इसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। कितने हाफ होते हैं? 45-45 मिनट के इसमें आपके 2 हाफ होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है। ठीक, तो फुटबॉल का खेलने का समय 90 मिनट होता है, 45-45 मिनट के इसमें 2 आपके हाफ होते हैं। सर्वप्रथम फीफा विश्व कप का विजेता 1930 में उरुग्वे रहा था। सर्वाधिक बार विजेता ब्राजील बना है, सर्वप्रथम विजेता उरुग्वे बना था, ये भी आपको ध्यान देना इसके अंतर्गत। आगे हम लोग देखेंगे कुछ हमारी फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियां होती हैं। फुटबॉल से संबंधित जैसे शब्दावली होती है, ठीक है, वो देखो इसमें जो आपकी बहुत ही मेन पॉइंट है वो कौन से होते हैं, वो आपको ध्यान देना है कि जो हमारी सबसे ज्यादा मेन है टॉपिक है कि किक ऑफ क्या होता है। मैच या हाफ की शुरुआत में खेल जो शुरू करना होता है उसे किक हाफ बोला जाता है। आगे होता है कि टैकल, विरोधी खिलाड़ी से गेंद छीनने का जो प्रयास किया जाता है तो उसे टैकल कहा जाता है। फ्री किक का मतलब होता है फाउल के बाद मिलने वाली जो किक होती है उसे फ्री किक कहा जाता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपने देखा होगा जैसे कोई नो बॉल चली जाती है तो उसे मतलब क्या दिया, फ्री हिट दी जाती है ना। आइडिया लगाया करो स्पोर्ट, ये जब आप इंटरेस्टेड है तो आइडिया लगाया करो। पेनाल्टी किक दी जाती, पेनाल्टी छेद में गंभीर फाउल के बाद मिलने वाली किक को पेनाल्टी किक कहा जाता है। फाउल जो होता है कि नियमों का कोई उल्लंघन करता है उसे फाउल को बोल दिया जाता है। हर एक मतलब स्पोर्ट में शब्दावली फाउल होती है आपकी। इसके बाद मेन पॉइंट देखो, जैसे पीला कार्ड है, लाल कार्ड है, ठीक है। पीला कार्ड होता है एक खिलाड़ी को चेतावनी दी जाती है, क्या दी जाती है, मतलब चेतावनी दी जाती है, ठीक है। और यदि किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखा दिया गया तो वहां पे क्या होता है, उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेजना होता है। और ऐसे में टीम जो होती है वो 10 खिलाड़ियों से, जितने खिलाड़ी बचे उतने खिलाड़ियों से ही मैच खेलती है, ठीक है। तो रेड कार्ड जो होता है किसी टीम के विरुद्ध यदि किसी टीम को मिला तो कुल मिला के स्टार खिलाड़ी अपने हर एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यदि किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दे दिया जाता है तो कुल मिला के टीम में कोई ना कोई पोर्शन, कोई ना कोई क्षेत्र उसका कमजोर होने लगता है, ठीक है। और विपक्षी टीम जो है जहां से खिलाड़ी मतलब स्टार खिलाड़ी बाहर किया गया वहीं से डिफेंस करने वाले उसी क्षेत्र से भेदने की, गोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें बहुत ही खतरनाक खेल होते हैं यदि किसी खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखा दिया गया। इसके बाद होता है क्लीन शीट। क्या होता है, बिना कोई गोल खाए मैच समाप्त करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका क्लीन शीट कहलाता है।
पेनाल्टी शूट आउट जो होता है बराबरी के बाद विजेता तय करने की प्रक्रिया होती है। यानी कोई भी विजेता टीम रही, यानी पक्ष और विपक्ष, मतलब टाइम निर्धारित समय हो गया, इसके बाद विजेता का निर्णय नहीं लिया तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम मतलब दोनों टीमों को दिया जाता है कि इसके बाद कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा टाइम से बाहर विजेता टीम का चयन हुआ, तो वही चीज होता है पेनाल्टी शूट आउट जो होता है बराबरी के बाद विजेता तय करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब T20 विश्व कप हुआ था पहली बार 2007 की बात है, तो वहां पे क्या होता है गेंदबाजों को तीन तीन गेंदें जो स्टंप में मारने के लिए भेजा गया था। नए नए नियम बनते हैं, क्रिकेट के अलग है, फुटबॉल के अलग है, तो ऐसे आपका जो है इसमें फुटबॉल में होता है। वार का फुल फॉर्म होता है वीडियो असिस्टेंट रेफरेंस होता है। एक इसी में शब्दावली होती है आत्मघाती गोल। स्पोर्ट में आपकी शब्दावली होती है कि आत्मघाती गोल। आत्मघाती गोल का मतलब ये होता है जब कोई खिलाड़ी जो है अपने गोल पोस्ट में गेंद को कर देता है, इसमें फायदा जो होता है विपक्षी टीम को हो जाता है। कहते हैं फला खिलाड़ी जो है अपनी टीम के लिए मतलब विलेन साबित हुआ, यानी विपक्ष को आपने 1-0 की बढ़त जो है विपक्ष को दे दी, ठीक है, वो होता है आत्मघाती गोल। तो ये हमारी कुछ क्रिकेट से यानी फुटबॉल से संबंधित जो है शब्दावली है, फुटबॉल से संबंधित जो हमारी शब्दावली है भाई, ठीक है। तो ये रहा आज का फीफा विश्व कप का संपूर्ण वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जो है लाइक करें और कमेंट करें और इसे शेयर करें।